दोस्तों नमस्कार। आइए प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ मैथमेटिक्स के सवालों को हल करते हैं, जिससे आपका अवधारणा क्लियर होगा कि किस प्रकार के सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 to 5 में पूछा गया सवाल था, जितना भी हमने यहाँ पर लिख रखा, ये सारे के सारे सवाल 1 to 5 के मैथमेटिक्स के सवाल हैं। जैसा कि आप जानते हैं 5 विषय पूछे जाते हैं, उसमें से 30 नंबर का मैथमेटिक्स भी आता है। 30 नंबर के मैथमेटिक्स में से आपको 15 नंबर सोल्व करने वाले प्रश्न होंगे और 15 नंबर के शिक्षा शास्त्र होते हैं। यहाँ पर जो सोल्व करने वाले प्रश्न है उनको उनके सवालों को यहाँ पर लिखा गया है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। पहला प्रश्न जैसा कि आपके सामने है, यहाँ पर रिक्त स्थान में फिलअप करना है कि कौन सा अंक भरेंगे ताकि ये समीकरण पूरा हो। जहाँ भी आप इस तरीके का प्रश्न देखें, यहाँ पर हम x मान लेते हैं। जैसे इसको हम यहाँ हल करके दिखाते हैं। लिखा हुआ 1001 इंटू 111 और इक्वल टू है 1 1 4 बार 0 है और उसके बाद प्लस 1 1 और इंटू खाली स्थान है। आप सबसे पहले देख लीजिए करना क्या है, इधर वाला जितना वैल्यू दिया है उतना ही वैल्यू इधर भी कर देना है। आपको जो समीकरण में दिया गया है दोनों तरफ बराबर वैल्यू करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर दिया है उसको गुणा करेंगे। इसको गुणा करने के लिए क्या करना होगा, आप इसको जब गुणा करेंगे तो 1 1 1 1 और 1 1 आएगा। आप इसको गुणा करके देख लेंगे। वैसे तो गुणा करने के इसके अलग अलग नियम है, आसानी से भी गुणा हो सकता है। आप चाहे तो इसको गुणा करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप इसको 1000 से गुणा करिए। कितना से करेंगे, 1000 से। 1000 से 111 का गुणा करेंगे तो 111 से 1 से गुणा करेंगे तो 111 हो जाएगा। और उसके बाद में 1000 से ना करके अब 1 से कर लीजिए, तो 1 से कर लेंगे तो फिर से 111 हो जाएगा। मतलब यह है कि जब आप इसको गुणा करिएगा तो ये वैल्यू आएगा। अब आपको इतना ही वैल्यू इधर भी ला देना है। क्या करना है, आपको यहाँ पर व्हाट की जगह पे x मान लेना है। आप जानते हैं प्लस वाले वैल्यू को इधर लाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो इसमें से माइनस कर लेंगे 1 1 4 बार 0 को और इसके बाद इसको इक्वल टू लिख देंगे और उसके बाद 11x लिख देंगे। अब इसको अगर हम घटाव करेंगे तो 1 1 1 1 ये बचेगा और इसके बराबर 11x हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 101 आएगा। मतलब x का वैल्यू कितना आया, 101 आया। इसको आप देखेंगे ऑप्शन में 101 तीसरा नंबर पे है। तो ये आपको इसी तरीके से हल करना है। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल लिखा हुआ कि यदि 36 और 48 के सर्व धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, कोष्टक में ये बात लिखा हुआ था, इक्वल टू 999 प्लस 9 गुणा खाली स्थान है। तो आपको रिक्त स्थान खाली स्थान के जगह पे भरना है। क्या होगा, चलिए इसको हम हल करते हैं। वास्तव में 36 और 48 के सर्व धनात्मक गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, उनको आप सबसे पहले निकालेंगे। देखिएगा तो देखेंगे यहाँ पर 36 और 48, इसका सबसे पहले हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, उसके बाद 3 हो जाएगा, 3 से भी कटेगा ये, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। उसके बाद आप देख लेंगे 4 के टेबल में, 4 के पहाड़े में भी 36 आता है। जिसके पहाड़े में 36 आता है उसको आपको लिखते जाना है। तो 2 3 4, उसके बाद 6, उसके बाद ये हो जाएगा 9, उसके बाद 12, उसके बाद 12 के बाद आप देख लेंगे 18 के पहाड़ा में आएगा और उसके बाद एक 36 के पहाड़ा में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से इसका गुणनखंड निकला। उसके बाद 48 है, इसको भी आप निकाल लेंगे। 2 के पहाड़े में भी 48 आएगा। उसके बाद में 3 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 8 के बाद आप देख लेंगे हो जाएगा 12। 9 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के पहाड़े में 48 नहीं आता है, इसलिए 12 हो गया। उसके बाद 24 और लास्ट 48, 48 के पहाड़े में भी 48 आता है। तो 48 का गुणनखंड और 36 का गुणनखंड, ये आपका गुणनखंड हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्व मतलब जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, उसके बाद 12 कॉमन है और कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आप इसको गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणे 6 गुणा 12। इसको आप जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आ जाएगा 1728। ये आपका रहा इसका जो वैल्यू है 36 और 48 के सर्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल निकल गया। अब हमको क्या करना है, 999 प्लस 9 गुणा इसको करना है। देखिएगा 999, उसके बाद क्या था प्लस 9, उसके बाद गुणा खाली स्थान दिया हुआ है और इसी के वैल्यू के बराबर यहाँ पर 1728 लिख देना है। अब आप देखिए यहाँ x मान लेते हैं, 999 को उधर लेके जाएंगे
तो आप देखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 9x बराबर, ये 9x इधर ही रह गया और 999 को उधर लेके जाएंगे, जो प्लस में था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। मतलब ये है कि 1728 में से हमको 999 क्या करना है घटा लेना है। जब घटाएंगे तो ये 729 आ जाएगा, 729। उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा 9 से ये कटा लीजिए, 9 से जब ये कटेगा तो 9 8 72 9 9, अर्थात x का वैल्यू कितना आया 81। अब आपको खाली स्थान की जगह पे क्या भरना है, तब 81 भरना है। तो इसका आंसर पहला नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट तीसरा सवाल देखते हैं। जो तीसरा सवाल है यहाँ पर लिखा है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज, सबसे छोटा सर्वगुणज यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, इस वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। देखिए सबसे छोटा का मतलब क्या होता है, छोटा मतलब लोवेस्ट, सर्व बोले तो कॉमन और गुणज बोले तो मल्टीपल, मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। 36, 54 और 60 का एलसीएम निकालना है और जो एलसीएम आएगा उसको 90 से भाग लगा लेना है। तो आप देखेंगे इसका जो एलसीएम आएगा, ये एलसीएम जो आएगा 36, 54 और 60 का, आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, 540 आएगा, 540। और इसको करा कि 90 से भाग दे लीजिए। तो 90 से जब हम भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो आंसर क्या होगा इसका, ये 6 नंबर, सॉरी 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4। 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज जो निकाले वो 540 आया और उसको 90 से भाग दे देना है, तो कितना आ रहा है वैल्यू 6 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर करा कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफी है। 5 दर्जन का मतलब क्या हुआ 60 टॉफियां हैं। सोनू के पास में 5 दर्जन टॉफी है और करा है कि उसने इसका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। ये 3 लोगों को देता है। कितना कितना देता है आप देख लीजिए, 1/3, 2/5, 1/3 भाग, 2/5 भाग और 1/12 भाग। ये इस तरीके से 3 लोगों को दे दिया। मतलब यह है कि पूरे एक भाग में से इसने ये वैल्यू दे दिया। तो आप इसको देखिए कितना बच रहा है। देने के बाद में आप इसको निकाल लेंगे इसका एलसीएम। जैसा कि आप जानते हैं भिन्न का जो जोड़ घटा होता है उसको कैसे करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं नीचे का। तो 60 हो जाएगा एलसीएम और ये 20 हो गया। उसके बाद में ये भाग देंगे 60 में, 12 हो जाएगा, 12 दूने 24 और उसके बाद में 5 हो जाएगा ये। तो आप देख लीजिए 24, 5 और 20 को आपको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 49/60। मतलब ये है कि अगर आप पूरे एक हिस्सा में से क्या किया, उसने पूरे के पूरे हिस्सा में से उसने इतना तो दे दिया, इतना दे दिया, पूरे एक हिस्सा में से 49/60 हिस्सा दे दिया। तो बचा हुआ वैल्यू कितना है आप निकाल लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। 1 है तो उसके नीचे 1 रखा जा सकता है, इसका एलसीएम निकालेंगे। वैसे आप इसको जल्दी से हल करने के लिए सीधे सीधे करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। 60 कम 60 हुआ, उसमें से 49 घटा देंगे, 49 घटा देंगे और बटा में 60 लिख देंगे। 60 में से 49 घटाएंगे तो 11 और बटा में 60 बच गया। मतलब ये है कि उसके पास बचा हुआ टॉफी कितना है, दे देने के बाद कितना टॉफी बचा हुआ है, 11/60 भाग टॉफी बचा हुआ है। अब टोटल टॉफी कितना था, टोटल टॉफी आप देख रहे हैं कि 5 दर्जन था और 5 दर्जन का मतलब कितना था 60 था और 60 का बचा हुआ हिस्सा कितना है 11/60 है। अर्थात टोटल मिला के टॉफी उसके पास कितना बचा हुआ है 11 टॉफी बचा हुआ है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 11, ये बोला। दूसरा इसका और भी तरीका है, आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 दर्जन टॉफी था, 5 दर्जन मतलब 60 टॉफी था और इस 60 टॉफी को इसने 1/3 भाग दे दिया अमिता को। 60 का 1/3 आप दे दीजिए, 60 का 1/3 का मतलब क्या हुआ 20। तो 60 टॉफी में से 20 टॉफी तो ये दे दिया, इसका मतलब कितना बच गया 40 टॉफी बचा हुआ है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट 60 टॉफी में से देखिएगा 2/5 भाग देता है अनिल को। तो 60 का 2/5 निकाल लीजिए, 5 से कटा लीजिए, 12, 12 दूने 24, अर्थात 24 टॉफी एक दूसरे व्यक्ति को दे दिया। एक जगह 20 टॉफी दिया था, एक जगह 24 टॉफी दिया और इसी 60 का आप देख रहे हैं लिखा हुआ 1/12 भाग हमीदा को देता है। तो टोटल टॉफी का 1/12 भाग किसको मिला हमीदा को। तो ये हो जाएगा 5 टॉफी हमीदा को मिला है। टोटल टॉफी कितना दे लिया, ये 20 टॉफी, 24 टॉफी और 5 टॉफी, इसको हटा लेते हैं। तो 20, 24 और 5 सब मिला के कितना टॉफी दे लिया 49 टॉफी दे दिया। तो 60 टॉफी था टोटल मिला के 49 दे दिया। तो कितना बच जाएगा 11 टॉफी इसके पास बच जाएगा। और यही सवाल में पूछा गया है कि इसको दे दिया तो सोनू के पास में बचा हुआ टॉफी की संख्या कितना है, तो आप कहेंगे 11 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है, अगला नंबर आप देखेंगे लिखा हुआ है 5 नंबर में कि यदि 112 इकाई
प्लस 12,000 बराबर है 11,012 प्लस खाली स्थान दिया हुआ। यही खाली स्थान में आपको फिलअप करना है, क्या भरेंगे। तो आप रिक्त स्थान में संख्या बताइए क्या भरेंगे। आप सबसे पहले देखिए कोई भी जो हम अंक लिखते हैं दहलाने वाले, क्या दहाई सैकड़ा हजार, उसमें हम जो इकाई लिखते हैं, इकाई के सामने कोई जीरो नहीं लगाते। जैसे 5 इकाई कर रहे हैं और 5 इकाई का मतलब सीधे सीधे 5, लेकिन अगर 5 दहाई कहेंगे तो इसका मतलब 5 के बाद एक जीरो होता है। 5 दहाई का मतलब 50। अगर यही 5 सैकड़ा बोलते हैं तो 5 सैकड़ा का मतलब क्या होगा, 5 पर 2 जीरो। तो जहां पर दहाई हो वहां 1 जीरो बढ़ाते हैं, जहां पर सैकड़ा की बात करें वहां 2 जीरो बढ़ाते हैं, जहां पर हजार की बात करें वहां पे 3 जीरो बढ़ाते हैं। इस तरीके से जीरो बढ़ते जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ 112 इकाई, देखिएगा 112 इकाई लिखा हुआ, इकाई, और इकाई का मतलब इसमें कोई जीरो नहीं बैठाना। 112 का 112 लिख देंगे। और आगे क्या है, प्लस 12,000, इतना है, प्लस में कितना और है 12,000 है। तो 12 और 1000 में 3 जीरो बैठाते हैं, तो ये 12,000 और 112 इकाई दोनों को आप ऐड कर लीजिए क्योंकि प्लस है। तो 12,112 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर 1 1 2 को जोड़ लीजिए तो ये 2 1 1 2 1 इस तरीके से आ जाएगा 12 11 2। तो ये वैल्यू हो गया। मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि 112 इकाई और 12,000 को जोड़ रहे हैं, बराबर से पहले वाले वैल्यू को जोड़ रहे हैं, तो कितना आया 12 11 और 2, ये वैल्यू आया है। अब इसी के बराबर वैल्यू करना है इस साइड में भी। तो इधर कितना लिखा हुआ है आप देख लीजिए, इधर साइड में बराबर के बाद में क्या वैल्यू है, बराबर के बाद में जो वैल्यू है 11,012 है, 11,012 और प्लस आपको प्लस खाली स्थान दिया हुआ है। इस खाली स्थान में x मान लेते हैं, खाली स्थान को x मान लेते हैं, और आप जैसे इसको x मानते हैं प्लस के इधर वाले वैल्यू को जब इस साइड लेके आएंगे तो ये घटा हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो आप इसमें से वैल्यू को घटा लीजिए, 1 1 0 1 और 2 को घटा लेते हैं। 2 से 2 जीरो बच गया, ये जीरो बच गया और ये 1 बच गया, उसके बाद में ये भी 1 बच गया और ये कट गया, मतलब इतना वैल्यू बचा हुआ है 1100। और आप देखेंगे क्या था इसमें प्रश्न, तो यहाँ पर हमको क्या रखना होगा 1100, लेकिन गलत हो जाएगा अगर हम 1100 भर देते हैं तो 1100 फिलअप करते हैं तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, यहाँ खाली स्थान के बाद लिखा हुआ दहाई। तो यहाँ पर जैसे ही आप 1100 भरेंगे और दहाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ाना पड़ जाएगा इस दहाई लिखे हुए होने की वजह से। इसलिए हम इस दहाई की वजह से 1 जीरो कम करके लिखेंगे, मतलब 110 दहाई। 1100 को आप क्या बोल सकते हैं, 110 और दहाई बोल सकते हैं, 110 दहाई बोला जा सकता है इसको। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पे आपको क्या भरना है 110, ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर 110 दहाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां नंबर जो है इसको समझते हैं। ये सवाल लिखा है कि एक ही माप, एक ही साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। एक ही साइज का बोतल है और उसमें 51 लीटर 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, 23 गो बोतल है। उसके बाद कह रहा है कि तो ऐसे बोतलों में 16 बोतल में कितना दूध अटेगा, कितना दूध आएगा 16 बोतलों में, जब 23 बोतलों में उतना दूध है। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 23 बोतल है, 23 बोतल में कितना दूध आ रहा है, तो लिखा हुआ 51 लीटर। देखिएगा 51 लीटर को अगर हम मिलीलीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करना पड़ता है, मतलब 51 लीटर को आप कह सकते हैं 51,000 मिलीलीटर, 51,000 मिलीलीटर कह सकते हैं। अर्थात ये 51,000 मिलीलीटर हो गया। उसके बाद प्लस और भी थोड़ा सा अट जाता है 750 मिलीलीटर। तो 51,000 ये हो गया और 750 मिलीलीटर और है, तो इसका मतलब ये टोटल 23 बोतलों में जो दूध अट रहा है वो कितना अट रहा है 51,750 मिलीलीटर दूध 23 बोतलों में अट रहा है। अब आप जब जानते हैं कि 23 बोतल में 51,750 मिलीलीटर दूध आ रहा है तो एक बोतल में कितना आएगा, एक बोतल के लिए हम इसमें भाग कर लेंगे 23 से, तो आप इसमें 23 से भाग कर लीजिए। और जैसे ही आप इसमें 23 से भाग करेंगे तो ये जो कट के वैल्यू आएगा वो 2250 मिलीलीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2250 मिलीलीटर। 23 से भाग देते हैं तो कितना आएगा 2250 मिलीलीटर। तो अब आप जानते हैं एक बोतल में 2250 मिलीलीटर है तो 16 बोतल में कितना आएगा, एक बोतल में 2250 मिलीलीटर, तो 16 बोतल में 16 से गुणा कर लीजिए। 2250 को क्या करना है 16 से गुणा कर लेना है और इसको गुणा करेंगे तो
36,000 मिलीलीटर हो जाएगा, 36,000 मिलीलीटर। लेकिन वैल्यू आपको मिलीलीटर में नहीं बताना है। देखिए वैल्यू जो भी दिया है यहाँ पे इसके ऑप्शन में सब के सब लीटर में दिया हुआ है, तो आपको इसको क्या करना है, 36,000 मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो 1,000 से भाग देंगे, और 1,000 से भाग देने का मतलब है कि 36 लीटर आंसर हो जाएगा। ये 36 लीटर इसका आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर होगा, ये 36 लीटर, पहला नंबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है जो 7 नंबर है, कह रहा है कि किसी मानचित्र पर 1/2 cm, मानचित्र देखते वक्त 1/2 cm मतलब आधा cm का जो दूरी है जमीन पर वास्तविक में नापते हैं तो ये 200 किलोमीटर के बराबर है। 200 किलोमीटर के बराबर है कितना दूरी, अगर मैप पर हम देखते हैं तो आधा cm का जो दूरी है, 1/2 cm का जो दूरी है, ये वास्तविक में जो जमीन पे मापते हैं तो वो 200 किलोमीटर के बराबर है। तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पे है, ये 1800 लिखा हुआ है, दो शहरों का जो दूरी है, एक शहर दूसरे शहर का जो दूरी है ये 1800 किलोमीटर का है। तो अब आपको बताना है कि ये 1800 किलोमीटर का दूरी मैप पर देखेंगे तो कितना शो करेगा, जबकि आप देख रहे थे कि आधा cm मैप पे शो करता है तो 200 किलोमीटर वास्तविक में होता है। 200 किलोमीटर बराबर आधा cm, तो 400 किलोमीटर ऐसे भी कर लीजिए। 400 किलोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 400 किलोमीटर का मतलब एक cm दिखाएगा, और 800 का मतलब 2 cm दिखाना चाहिए, और 8 के बाद में आप देख लीजिए ये 1600 अगर होगा तो 4 cm दिखाएगा, और 1800 था ही तो 1600 में और 200 बढ़ रहा है, और 200 बढ़ने का मतलब कितना बढ़ेगा, आधा cm और बढ़ जाएगा, तो 4 cm और आधा cm कितना हुआ, 4.5, 4.5 cm। तो इसको आप मन में ही हल करिएगा तो ज्यादा बेहतर है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल को देखते हैं। अगला जो सवाल है 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में दिए, इस प्रकार के प्रश्न सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं, हर साल लगभग एक प्रश्न पूछ देता है जो इसी प्रकार का कौन सा सही नहीं है या कौन सही है, ऐसे प्रश्न देता है। आपको इसमें से छांटना कि कौन सा सही नहीं है। 1 cm 1 मीटर का शतांश है। अब आपको इस शब्दों को समझना होगा। 1 cm 1 मीटर का शतांश है। आप जानते हैं 1 मीटर में 100 cm होता है। तो आप जानते हैं कि 1 cm जो है, 1 cm छोटा सा वैल्यू, वो 1 मीटर का 100वां हिस्सा है। 1 मीटर का कौन सा हिस्सा है, 100वां हिस्सा है, 100 में से 1 है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि 1 cm जो है वो 1 मीटर का शतांश है, और शतांश का मतलब 100वां अंश है, 100वां हिस्सा है। तो 1 cm 1 मीटर का 100वां हिस्सा है ही, तो ये तो सही है, लेकिन हमको छांटना है कौन सा सही नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। आप जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो शतांश नहीं बल्कि हजरांश है, हजारवां हिस्सा है, और ये हजारवां हिस्सा को लिखा है शतांश है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। और कौन सा सही नहीं है यही पूछा था, तो हम आंसर के रूप में दूसरा को चुन लेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन लिखा हुआ है 1 लाख है बराबर है 100,000 के। 100 इस तरीके से लिखेंगे, और उस 100 के बाद क्या बोला था, हजार के लिए हम क्या बोलते हैं, 3 जीरो बैठाने को बोलते हैं। 1 2 3, आप 3 जीरो बैठा लिए, 100 और ये 1000 हो गया, 3 जीरो का मतलब 1000 हो गया। इसको देखते हैं 1 लाख होता है कि नहीं। इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1 लाख जो है वो 100,000 के बराबर होता है। तो ये भी बात तो सही है। नेक्स्ट लिखा है कि 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। देखिएगा 100 पहले लिखिए, 100 और उसके बाद लाख के लिए हमको जीरो बैठाना है, तो आप 5 जीरो बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 लाख के लिए 5 जीरो बैठाते हैं। आप देखिए क्या ये 1 करोड़ हो जाता है, तो डरा के देख लेते हैं। क्या दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ हो जा रहा है। इसका मतलब ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है, केवल दूसरा नंबर ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल जो है कह रहा है कि गुणनफल 672 गुणा 36 गुणा 25 ये बराबर है किसके। जो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू इसमें से किस ऑप्शन के बराबर है, किस ऑप्शन के बराबर है ये वैल्यू। थोड़ा कैलकुलेशन करना है इसको, और यहाँ पर जब इसका कैलकुलेशन आप करिएगा तो देखेंगे 672 क्या है, 672 गुणा 36 गुणा 25, गुणा 36 और गुणा 25। आप अगर इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 60 48 और 00, 60 48 00। ये इसको गुणा करने के बाद आएगा, आप इसको गुणा करके देख लेंगे, ठीक है। मतलब ये है 60 48 00 जो वैल्यू आया है। अब आपको बताना है कि ये इतना जो वैल्यू है वो 5 दिनों में सेकंडों की संख्या है, कि 1 हफ्ता में 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या है, कि 7 सप्ताह में मिनटों की संख्या है,
आप जानते हैं अगर हम इसको हल करेंगे 5 दिन तो आप लिख लेंगे 5 दिन, उसके बाद एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा, तो गुणा 24 लिख देंगे, ये घंटा में बदल गया। अब इसको हमको सेकंड में बदलना है तो घंटा को सबसे पहले मिनट में बदलेंगे 60 से गुणा करके, और उसके बाद फिर इसको 60 से गुणा करेंगे तो किस में बदलेगा, इसको गुणा करेंगे 60 में तो सेकंड में बदल जाएगा। जब इसको आप गुणा करिएगा इतना वैल्यू नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आप गुणा करके देख लीजिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या। एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, और 7 दिन में अगर हम 24 से गुणा कर देते हैं तो 7 दिनों में घंटों की संख्या निकल गया। उसके बाद में ये घंटा हो गया। घंटा के बाद अब इसको हम मिनट में बदल लिए, 60 से गुणा कर दिए तो मिनट में बदल गया, पूरा वैल्यू ये मिनट हो गया। उसके बाद फिर 60 से गुणा कर दिए तो पूरा वैल्यू किस में बदल गया, ये बदल गया सेकंड में। तो इस तरीके से आप देखेंगे 7 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60, अगर इसको आप गुणा करिएगा तो बिल्कुल इतना ही वैल्यू आएगा 604800। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है वो एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो ये 9 नंबर का आंसर हो गया। उसके बाद में सवाल, लास्ट सवाल जो 10वां नंबर है उसको देखिए। ये जो 10 नंबर सवाल है, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 cm और 21 cm है। उसके बाद कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, तो इसके क्षेत्रफलों का योगफल कितना होगा। यहाँ भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, आप इस कैलकुलेशन को उम्मीद करते कर लेंगे घर पे। चलिए, किसी आयत का जो एक आयत है, आप जानते हैं ये आयत हो गया, और वर्ग की बात करें तो ये वर्ग हो गया, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है आपस में। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, लंबाई है 48 आयत का और चौड़ाई है 21, इसको 21 मान लेते हैं, इसको 48 मान लेते हैं। उसके बाद करें किसी वर्ग की भुजा इस आयत के लंबाई का 2/3, आयत का लंबाई का 2/3 है वर्ग की भुजा, मतलब जो लंबाई दिया था 48, इसका 2/3 क्या है, वर्ग की एक भुजा है, और इसको 3 से काटा लेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 से 2 से गुणा करेंगे 32। मतलब ये है कि इस वर्ग का जो भुजा आया वो 32 आया, और इस आयत का जो भुजा है 48 और 21 है। अगर हम वर्ग के और आयत के क्षेत्रफलों की काउंटिंग करेंगे तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं, अर्थात 48 और 21 को गुणा कर देंगे, और उसके बाद में ये वर्ग का जो क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, मतलब 32 गुणा 32 कर लेंगे, तो 32 गुणा 32 कर लेंगे। इस तरीके से जो भी वैल्यू आए वो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 48 और 21 को जब आप गुणा करिएगा तो ये आएगा 1008, और उसके बाद में 32 और 32 को गुणा करेंगे तो ये आएगा 1024। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 2032, अर्थात आप देख रहे हैं कितना हो गया 2032, और ऑप्शन में दिया हुआ है पहला नंबर। तो इस तरीके से आप इन सभी सवालों को हल करेंगे। तो आपने देखा कोई भी सवाल बहुत काफी कठिन नहीं है, बस केवल समझने की आवश्यकता है और एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी जल्दी करने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मैथमेटिक्स समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।